बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़ारूक और आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ का सबक नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने गुज़िश्ता लेसन में सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसकी कुछ एग्जांपल्स पे भी कुछ बात की थी, और हमने ये सीखा था कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि मुकम्मल मतलब या मफहूम देता है, और हमने ये भी कहा था कि हर जुमले में सब्जेक्ट और वर्ब होता है। आज का जो हमारा मौजू है या टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बेसिकली। बुनियादी तौर पर दोस्तों जुमले के 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को हम सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे हिस्से को हम प्रेडिकेट कहते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को तफसीलन देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे जहन में सवाल आता होगा दोस्तों वो ये आता होगा वो शायद ये हो कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट क्या है या फाइल क्या होता है। इंग्लिश में हम सब्जेक्ट को इस तरह डिफाइन करेंगे, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मतलब किसी भी काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है या फाइल कहा जाता है। किसी भी काम के करने वाले को फाइल कहा जाता है। उर्दू ज़बान में फाइल और इंग्लिश में सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन एक्शन। फॉर एग्जांपल मैं एक जुमला कह रहा हूँ, अली इज़ राइटिंग ए स्टोरी। इसमें इसका मतलब ये होगा कि अली कहानी लिख रहा है। अब इस जुमले में लिखने का काम कौन कर रहा है, तो जवाब आएगा कि अली कर रहा है, जिसकी वजह से अली को हम जुमले का सब्जेक्ट कहेंगे। दोस्तों सब्जेक्ट सिंगल वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल असलम इज़ टीचिंग इंग्लिश टू देम। असलम उन्हें अंग्रेज़ी पढ़ा रहा है। तो दोस्तों इस जुमले में जो असलम है वो सब्जेक्ट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये पढ़ाने का काम कर रहा है, इसलिए असलम को हम सब्जेक्ट कहेंगे, और ये जो है एक वर्ड पे मुश्तमिल है। दूसरे सेंटेंस में माय फ्रेंड इज़ कमिंग हियर टुडे में माय फ्रेंड जो है वो सब्जेक्ट है, जो कि आने का काम कर रहा है, जो कि आज यहाँ पे आएगा, इसलिए हम इसको सब्जेक्ट कहेंगे। तो दोस्तों अब दोस्तों शायद आपके जहन में ये सवाल हो कि किसी भी जुमले का सब्जेक्ट कैसे मालूम करें। तो दोस्तों किसी भी जुमले का सब्जेक्ट मालूम करने के लिए वर्ब से पहले हु या वाट का लफ्ज़ रखें, और जो उनका जवाब हो तो वही सब्जेक्ट होगा। जैसा कि अगर असलम इज़ टीचिंग इंग्लिश टू देम में हम यूँ कहें हु इज़ टीचिंग इंग्लिश टू देम, तो हमारा आंसर होगा असलम इज़ टीचिंग इंग्लिश टू देम। तो हमारा सब्जेक्ट हमें असलम मिल गया। दूसरे जुमले में अगर वर्ब से पहले हम हु इज़ कमिंग हियर टुडे कहें तो इसका जवाब होगा माय फ्रेंड इज़ कमिंग हियर टुडे। तो इस जुमले में माय फ्रेंड जो होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगले लेसन में हम दोस्तों प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेसन यहीं तक का था। मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।